मुंबई जैसे भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, यहाँ लोगों के पास वक्त नहीं होता अपने घर के बुजुर्गों को समय देने का, उनके पास वक्त नहीं होता अपने बच्चों को समय देने का। और ऐसे में अकेले तनहा रहने वाले बुजुर्ग कभी न कभी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई के जुहू जैसे रिहायशी इलाके से, जहां एक बहुमंजिली इमारत में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बहुमंजिला इमारत की 6वीं मंजिल पर अकेले रहने वाले बुजुर्ग के घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की यह वारदात उस समय हुई थी जब कथित बुजुर्ग दोपहर के समय किसी कारणवश अपने घर से बाहर गए थे और उसी दौरान तथाकथित बदमाशों ने उनके घर में रखे तकरीबन 54 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के गहने को चुरा लिया और मौके से फरार हो गए। जुहू जैसे पौष इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी की इस घटना से पुलिस की साख दांव पर लग गई थी। मुंबई पुलिस के परिमंडल 9 के डीसीपी मंजूनाथ सिंह की यदि माने तो जिस इमारत में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उस इमारत में कोई सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगाया गया था। जिसके बाद उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजीत कुमार वर्तक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें शामिल जुहू पुलिस स्टेशन के एपीआई विजय धोत्रे की टीम ने कई दिनों की जद्दोजहद और जुहू इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गुत्थी को सुलझा लिया, जिसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जुहू पुलिस के मुताबिक विले पार्ले पश्चिम स्थित जुहू जिमखाना के पास एक हाउसिंग सोसाइटी के 6ठे मंजिले पर रहने वाले 68 वर्षीय व्यवसायी के फ्लैट में उस समय चोरी हुई थी जब वो 16 जून को दोपहर के समय फल खरीदने के मकसद से अपने घर से बाहर निकले थे। कथित चोर ने सोना समेत 54,14,000 रुपए के हीरे जड़ित गहने चुरा लिए। जुहू पुलिस के मुताबिक कथित हाउसिंग सोसाइटी के पास न तो सुरक्षा गार्ड था और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन सोसाइटी के आसपास के परिसरों में लगे तकरीबन 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुहू पुलिस ने चोरी की वारदात वाले दिन का फुटेज खंगाला, जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध ऑटो रिक्शा मिला, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा का नंबर भी ढूंढ निकाला। घटना वाले दिन ऑटो रिक्शा जिस इलाके से गुजरा, जुहू पुलिस ने बड़ी बारीकी से उसका गहन अध्ययन किया और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद जुहू पुलिस ने कथित चोर को नालासोपारा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जिस चोर को जुहू पुलिस की टीम ने पकड़ा है वो पेशे से चौकीदार था। कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कथित चोर ने पुलिस को यह बताया कि जुहू में रहने वाले पीड़ित बुजुर्ग का ड्राइवर उसका दोस्त है, जिसे पीड़ित बुजुर्ग ने करीब 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था, जिससे कथित ड्राइवर खुद को अपमानित महसूस कर रहा था और वो पीड़ित बुजुर्ग से बदला लेना चाहता था। जुहू पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की पत्नी और बच्चे विदेश में रहते हैं और ड्राइवर को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि इमारत की 6ठी मंजिल पर मौजूद दोनों फ्लैट पीड़ित बुजुर्ग के ही हैं। इसके अलावा बुजुर्ग रुपया, पैसा और सोने के आभूषण कहां रखता था, यह भी ड्राइवर को अच्छी तरह से जानकारी थी, जिसकी वजह से उसने बुजुर्ग की तिजोरी और फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बड़ी आसानी से बनवा ली। बदले की भावना से कथित ड्राइवर ने पूरी जानकारी और फ्लैट और तिजोरी की चाबी देकर इस चौकीदार को चोरी करने के लिए वहां भेज दिया। एक झटके में अमीर बनने के लालच में फंसे चौकीदार ने करीब 4 दिन तक इमारत के बाहर खड़े होकर मौके का इंतजार किया और बड़ी बारीकी से एक चीज उसने रखी कर ली। 16 जून को जब 68 वर्षीय बुजुर्ग व्यवसायी किसी काम से दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकला तो बड़ी शातिरता के साथ कथित चौकीदार चोर ने इमारत में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से वहां से निकल गया। फिलहाल जुहू पुलिस ने कथित दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है सतीश सिगवान उम्र 34 साल, अंकुश मोंडे उम्र 38 साल। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को 28 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं कथित आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि कीमती सामान उन्होंने नालासोपारा और अंधेरी वाले अपने घरों में रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वहां जाकर सारा सामान बरामद कर लिया है।